ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी तिकोनियात और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से मुराद है मुसल्लसों की पैमाइश। ये रियाजी की अहम ब्रांच है। ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स की मिकदार मालूम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमारी मदद करती है। नक्शे साजी, जहाज रानी, इंजीनियरिंग, सर्वे, इजराम फल्की, तिब्बी और समाजी उलूम के हवाले से ट्रिग्नोमेट्री अहम किरदार की हामिल है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स उसके अज्जा कहलाते हैं। यूं एक ट्रायंगल के 6 अज्जा होते हैं। अगर इन अज्जा में से एक साइड की मिकदार मालूम हो तो दीगर अज्जा की पैमाइश की जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल्स को एंगल AB और C के नामों से जाहिर किया गया है। इनमें एंगल C राइट एंगल जबकि दीगर एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। इन तमाम एंगल्स के मुतकाबिल साइड्स की मिकदार को बिलतरतीब ABC से जाहिर किया गया है, यानी measure of side BC equals to A, measure of side CA equals to B, and measure of side AB equals to C. इस ट्रायंगल में A परपेंडिकुलर यानी अमूद, B बेस यानी कायदा और C हाइपोटेनस यानी वितर को जाहिर कर रहा है। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बेस और परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। हम जानते हैं कि किसी कायमा मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल के लिए कोई दो साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। एक्यूट एंगल के लिए ट्रायंगल की 3 साइड्स की मदद से 6 मुमकिना निस्बतें या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकती हैं। इसे यूनानी हर्फ थीटा से जाहिर करते हैं। इस ट्रायंगल ABC के एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा, जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल्स यानी माकूस हैं। आइए इस ट्रायंगल ABC को देखते हैं। हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल के 3 साइड्स यानी अजला हैं, जिसमें साइड AC बेस, साइड BC परपेंडिकुलर और साइड AB हाइपोटेन्यूज को जाहिर कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है जिसकी मिकदार दीगर साइड्स की मिकदार से ज्यादा होती है। आइए इस ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर है मेजर ऑफ साइड BC अपॉन मेजर ऑफ साइड AB के। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह कोसाइन बराबर है मेजर ऑफ साइड AC अपॉन मेजर ऑफ साइड AB के। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि कोसाइन बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा बराबर है मेजर ऑफ साइड BC अपॉन मेजर ऑफ साइड AC के। इसे यूं भी कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। क्या आप राइट एंगल ट्रायंगल PQR के दोनों एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम कर सकते हैं? जबकि मेजर ऑफ PQ 15 सेंटीमीटर है, मेजर ऑफ QR 9 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ PR 12 सेंटीमीटर है। आइए अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। ये इक्वेशंस या आइडेंटिटीज थीटा की तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त होती हैं। फर्ज करें ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एंगल A थीटा के बराबर है। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक A² + B² = C²। इस इक्वेशन में A जाहिर कर रहा है परपेंडिकुलर को, जबकि B बेस और C हाइपोटेन्यूज को जाहिर कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इस इक्वेशन को
सी स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से बारी बारी डिवाइड करके 3 आइडेंटिटीज हासिल होती हैं। आइए इस इक्वेशन को सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे यूं भी लिखा जा सकता है ए अपॉन सी होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस ट्रायंगल पर फिर से गौर करें तो मालूम होता है कि ए परपेंडिकुलर, बी बेस और सी हाइपोटेन्यूज को जाहिर कर रहे हैं, यानी a upon c whole square is equals to perpendicular upon hypotenuse whole square equals to sin theta whole square, और b upon c whole square is equals to base upon hypotenuse whole square is equals to cos theta whole square। यहाँ sin theta whole square और cos theta whole square को हम sin square theta और cos square theta लिखें तो हमें ये आइडेंटिटीज हासिल होंगी। sin square theta प्लस cos square theta is equals to 1। आइए अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो हमें हासिल होगा a अपॉन b होल स्क्वायर प्लस 1 is equals to c अपॉन b होल स्क्वायर। अगर ट्रायंगल ABC पर नजर डालें तो मालूम होगा कि a अपॉन b होल स्क्वायर is equals to perpendicular upon base whole square which is equals to tan theta whole square, और c upon b whole square is equals to hypotenuse upon base whole square which is equal to secant theta whole square। यहाँ tan theta whole square और secant theta whole square को हम tan square theta और secant square theta लिखें तो हमें ये आइडेंटिटी हासिल होगी। tan square theta plus 1 is equals to secant square theta, या 1 plus tan square theta is equals to secant square theta। ये दूसरी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। आइए अब इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को a स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। हमें हासिल होगा 1 plus b अपॉन a होल स्क्वायर इक्वल्स टू c अपॉन a होल स्क्वायर। ट्रायंगल ABC पर नजर डालें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और c अपॉन a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर। यहाँ cot थीटा होल स्क्वायर और कोसेक थीटा होल स्क्वायर को हम cot स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा लिखें तो हमें ये आइडेंटिटी हासिल होगी। 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज की मदद से ट्रिग्नोमेट्री की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हल की जाती हैं और मज़ीद आइडेंटिटीज ड्राइव की जाती हैं।